बीते शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा हादसा होता है और उस हादसे के बाद जो रेलवे प्रशासन है वो काफी मुस्तैदी से काम करते हुए दिख रही है। आपको जानकारी दे रहे कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 15 को पूर्ण रूप से डेडिकेटेड प्रयागराज के लिए जो स्पेशल ट्रेनें होंगी उनको यहाँ पे बनाया गया है। वहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही घेराबंदी एक किया गया है जिससे कि जो स्पेशल ट्रेनें लगे और जो वहाँ पे यात्री मौजूद रहे उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो और भगदड़ जैसी सिचुएशन उत्पन्न ना हो। आपने देखा था कि किस तरीके से कल कई तरह के फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और आपको बता दें कि जो भीड़ है, भीड़ को नियंत्रण और साथ ही भीड़ को काबू करने के लिए यहाँ पर एक तो आरपीएफ को लगाया ही गया है और उसके साथ ही जो स्पेशल जो रेल सुरक्षा बल है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी कल बुला लिया गया था कि जब तक महाकुंभ का आयोजन है तब तक जितने भी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो फिर या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या जो गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है वहां पर भी किसी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा कि एक छोटी सी एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों को जो दिक्कतें हैं वो यहां पर ना हो और किसी भी तरीके की व्यवस्था ना फैले। उधर महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। 13 फरवरी से अब तक 53 करोड़ लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। तो आस्था का सैलाब लगातार उमड़ा हुआ है और अभी तक लगातार जो आंकड़ा है तमाम श्रद्धालुओं का आस्था के स्नान करने के लिए प्रयागराज में उमड़ रहा है। आप देखिए जहां तक भी आपकी जो नजर है वो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सैलाब इस वक्त दिखता है प्रयागराज के अंदर और ये आंकड़ा हर दिन के साथ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो तमाम आस्थावान लोग हैं वो लगातार प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। 53 करोड़ के करीब अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 3 तस्वीरें देखिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए कैसे तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में इस वक्त जन समुद्र एक तरीके से नजर आता है। प्रयागराज स्टेशन पर जो अथाह भीड़ है लोगों की जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं ट्रेन के जरिए, उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है और अभी तक 53 करोड़ के करीब जो लोग हैं स्नान अभी तक कर चुके हैं और अभी भी ये आंकड़ा जैसे ही बाहर निकले वैसे ही झटके महसूस हुए। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को देख लीजिए, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि धरती कांपने से गहरी नींद में सो रहे लोगों की धड़कनें क्यों बढ़ गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हम उठे हुए थे क्योंकि बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो जब उठे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ और वो भी अलग सा ही झटका था कि जैसे भूकंप के मोस्टली झटके क्या होते हैं कि एक लंबे उसमें चलते हैं, वो एकदम से झटका है बिल्कुल से और एकदम से। क्या पहला स्टेप आपने क्या लिया? हम लोग उठ के सीधा बाहर आ गए थे, दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। ये सब बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। आप देख सकते हो गली में पूरी गली इकट्ठा हो गई थी। मानना पड़ेगा पहली बार देखा है ऐसा भयंकर, ऐसे देखा मगर इस बार बहुत भयंकर था। जैसे वाइब्रेशन बहुत तेज थी, हालत खराब हो गई, पब्लिक पूरी बाहर आ गई थी। भूकंप सुबह 5:36 पर आया जिसका केंद्र दिल्ली ही था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन इन झटकों ने लोगों की रूह जरूर कंपा दी। छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, तो नीचे से निकल गया, ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। दिल्ली में नेताओं ने भी भूकंप की पुष्टि करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक्स पर सवाल पूछते हुए भूकंप की पुष्टि के साथ लोगों से सुरक्षित होने की कामना करते नजर आए। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए,
सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने और संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बीते 7 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जब तिब्बत में 6.8 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ मामले को लेकर, क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है। तो वही कुंभ के मद्देनजर अब नई दिल्ली स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म नंबर 16 से सभी कुंभ स्पेशल ट्रेन अब चलाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से अब ये सभी ऑपरेट होंगी। प्लेटफॉर्म का नंबर जो है वो फिक्स कर दिया गया है। 4 महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें अब यहां से चलाई जाएंगी। तो कुंभ के मद्देनजर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नए इंतजाम किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से अब कुंभ स्पेशल ट्रेन यहां पर चलेगी। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के भी नए इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 6 इंस्पेक्टर्स को तैनाती यहां पर दी गई है। दूसरे यूनिट को किए गए नए स्टेशन पर ट्रांसफर। वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने का जो पुराना अनुभव जिन्हें है उन्हें यहां पर लगाया गया है। और आखिर किस तरीके से जो भीड़ है वो उसे व्यवस्थित किया जाए, लोगों को जो है सुविधाएं हो, इसके लिए पूरी कोशिश अब यहां पर शुरू हो चुकी है। लोमस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, किस किस तरीके की व्यवस्थाएं इस बार की जा रही? तो बता दें कि जिस तरीके से बीते शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा हादसा होता है और उस हादसे के बाद जो रेलवे प्रशासन है वो काफी मुस्तैदी से काम करते हुए दिख रही है। आपको जानकारी दे रहे कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 15 को पूर्ण रूप से डेडिकेटेड प्रयागराज के लिए जो स्पेशल ट्रेनें होंगी उनको यहाँ पे बनाया गया है। वहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही घेराबंदी एक किया गया है, जिससे कि जो स्पेशल ट्रेनें लगे और जो वहाँ पे यात्री मौजूद रहे उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो और भगदड़ जैसी सिचुएशन उत्पन्न ना हो। आपने देखा था कि किस तरीके से कल कई तरह के फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और आपको बता दें कि जो भीड़ है, भीड़ को नियंत्रण और साथ ही भीड़ को काबू करने के लिए यहाँ पर एक तो आरपीएफ को लगाया ही गया है और उसके साथ ही जो स्पेशल जो रेल सुरक्षा बल है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी कल बुला लिया गया था कि जब तक महाकुंभ का आयोजन है तब तक जितने भी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो फिर या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या जो गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है वहां पर भी किसी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा कि एक छोटी सी एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों को जो दिक्कतें हैं वो यहां पर ना हो और किसी भी तरीके की व्यवस्था ना फैले। उधर महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। 13 फरवरी से अब तक 53 करोड़ लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं।